हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन जो कि वाराणसी रीजन का एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, इसी बार का 2025-26 का ही है, जो कि क्लास 7th का मैथमेटिक्स का है। इसको हम पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं और आप लोग सभी कमेंट में बताइएगा कि एमसीक्यू में आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू सेक्शन ए का है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, दिखाता है पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब कि सीधी लाइन, यानी कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो जाहिर सी बात है पैरेलल लाइन का एग्जांपल कौन दिखाएगा? रेलवे ट्रैक, यही इसका एग्जांपल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइन आपस में अगर एक दूसरे को काटती हैं, यानी कि अगर मान लो टू लाइन्स हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी, देन द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। पेयर पूछा है और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर आपस में हमेशा क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो और ये ऑप्शन इसका भी सही होगा। नेक्स्ट, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन, ऐसी लाइन जो कि दो किसी लाइन को कट करे, ऐसी लाइन जो दो किसी लाइन को कट करे, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व करना था, यानी कि 7 × 3/5। तो आप सभी को पता होगा कि सामने सामने हमेशा हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, यानी 7 3 या 21/5। और मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करोगे? 5 से डिवाइड करोगे, यानी 5 4 जा 20 आएगा। 1 यहाँ पर रिमाइंडर बचा है, तो यानी 1/5, यानी कि 4 होल 1/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे 2 + 3 + 4 को। तो 2 + 3 क्या होगा? 5, और 5 + 4 हो जाएगा 9, यानी कि 9 क्या है? 3 से डिविजिबल है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग चलते हैं रेसिप्रोकल 3/7। रेसिप्रोकल आपको पता है कि हमको क्या कर देना होता है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देना होता है। तो 3/7 को पहले तो हम लोग न्यूमरेटर घुमाएंगे, यानी कि 7 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 3, यानी ये रेसिप्रोकल तो हो चुका है, पर यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन ज़रा देखा जाए। पहला ऑप्शन में अगर आप देख रहे होंगे 14/6 को जब हम काटते हैं तो 7/3 ही लिखा जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस, यानी 1 था, 2, फिर 3, सो ऑन, ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इस वाली सीरीज़ में अगर आप लोग देख रहे होंगे कि ये दोनों आपस नंबर जब जुड़ते हैं, यानी 1 + 2 होता है, तो हमारा 3 बनता है। तो सेम टू सेम ऐसे ही हर सीक्वेंस में हमारा क्या हो रहा है? यानी कि अगर कोई मान लो यही हम लोग उठा लेते हैं इतना पार्ट, तो इसमें क्या है? 5 + 8, यानी अगर 5 + 8 करते हैं तो 13 आता है। तो यानी कि हर दो टर्म को प्लस करने पे तीसरा वाला हमारा आ रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम इसको 55 + 89 करते हैं तो हमारा 144 आएगा, और ये ए ऑप्शन सही है। ठीक है, हाउ मेनी लाइन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट, किसी पॉइंट से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं। मान लो अगर ये पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दिया, तो इस पॉइंट से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं? तो बहुत इनफाइनाइट मैनी लाइन्स। एक सेकेंड, मैं एक ही पॉइंट बना देता हूँ, क्योंकि एक ही बोला है। तो एक देखिए, इससे बहुत सारी लाइन्स पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन्स पास हो सकती हैं। तो इनफाइनाइट वाले ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। इनफाइनाइट वाला ऑप्शन जो कि सी है, इनफाइनाइटली मैनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ होल नंबर इज ऑलवेज, यानी होल नंबर हमेशा क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, होल नंबर होते क्या हैं और शुरू कहाँ से होते हैं? तो होल नंबर हमेशा वो नंबर्स होते हैं जो कि 0 से शुरू होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, तो यानी कि होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, होल नंबर इज ऑलवेज। तो हालांकि यहाँ पर ये नॉन नेगेटिव इज द राइट आंसर। ठीक है, नेगेटिव नहीं होता तो नॉन नेगेटिव सबसे सुटेबल होगा। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव लगा दिया जाएगा।
नेक्स्ट है द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि अगर ये ट्रायंगल है इनके इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे। ये इंटीरियर एंगल है, ये भी है, ये भी है, यानी इन तीनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, 180 डिग्री, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 11 वाला है, 11th वाला, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज, यानी बोल रहा है सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो जब हमने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा है तो यानी अगर इसका सम और इसका सम तीसरी वाली से क्या होता है, तो देखिए हमेशा दो का सम तीसरी वाली से ग्रेटर ही होना चाहिए, यानी कि अगर ये ए है, ये बी है, सी है, तो यानी ए प्लस बी अगर आप करते हो तो ये हमेशा सम बड़ा होना चाहिए सी से, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सबसे सुटेबल होगा, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट हमको माइनस करना था 5/6 को -1/6 से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में हम लोग 6 लिखेंगे और ऊपर 5 - 1 कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 4 आएगा, और 4 को हम क्या कर सकते हैं काट के 2/3, यानी कि 2/3 इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए बच्चे ने गलत लगाया है, यहाँ बी ना हो करके कौन सा होगा आंसर, ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर, इफ लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एम, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन की बात की गई है कि एल, इफ एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, तो चलो एल लाइन बना लेते हैं हम लोग, ये मान लो एल नाम की लाइन है और एक लाइन और है जो कि एम नाम की है। बोल रहा है आपस में दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि अच्छा आगे भी क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। दे फॉर्म एन एंगल, तो वो कितना एंगल बनाएंगी, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, कहने का मतलब तो हमेशा क्या बनाएंगी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि असर्शन रीजन वाला है। यहाँ पर दिया है कि द सम ऑफ टू फैक्टर्स फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर इज फाउंड बाय एडिंग न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को ऐड करके किया जा सकता है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन दे रहा है डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, डिनोमिनेटर क्या है, तो यहाँ पर सेम की बात किया है, तो दोनों मेरे को ठीक लग रहे हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर में, अ प्राइम नंबर, असर्शन बोल रहा है अ प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, प्राइम नंबर में हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं। हाँ, अगर प्राइम नंबर जैसे मान लो अगर 5 मैं लूँ तो 5 के 2 फैक्टर्स होंगे, एक 1 हमेशा होगा और उसका नंबर खुद स्वयं, तो यानी कि 2 हमारे पास क्या मिले, फैक्टर्स मिले, तो ये बातें ये ठीक बोल रहा है। अच्छा रीज़न में क्या लिखा है, 1 इज़ अ प्राइम नंबर, 1 क्या प्राइम नंबर है क्या, बिल्कुल नहीं, तो 1 को कभी भी कंसीडर नहीं किया गया प्राइम नंबर, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि ए ट्रू है और आर फॉल्स है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आप बताइएगा 15 में से आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है, यहाँ पर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन बी, यहाँ से सॉल्व वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ड्रॉ टू पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन मेक करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो हमको क्या करना था, यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करने थे, एक ट्रांसवर्सल लाइन दिखाना था और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को दिखाना था। करस्पॉन्डिंग एंगल में यहाँ पर ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो हमको इसको अच्छे से बनाना था, ठीक है। इसको बना लेते, नाम वगैरह दे देते, तो 1 नंबर, अरे 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको 2 मार्क्स मिल जाते, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमको करना है फाइंड द एंगल मार्क बिलो, यहाँ पर कुछ एंगल को मार्क किया गया है और हमको बताना है ए क्या है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये पैरेलल लाइन है दोनों, और हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन को कटवाया है, यानी कि 48 अगर ये है तो ये वाला भी क्या होगा 48 होगा। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से, और ये वाला यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये सब, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 48, क्योंकि ये भी 48 है और सामने वाला भी 48 हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा 48। यहाँ हम लोग लिख देते हैं, हालांकि पहले से ही लिखा है 48 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
18 वाला हमको करना था इवन प्लस, अरे इवन माइनस इवन इज इवन, क्या सही है? तो यह सही है। इवन को अगर इवन से माइनस करेंगे, जैसे कि मान लो 8 को हमने 4 से माइनस किया तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या मिल रहा है? इवन ही मिल रहा है, तो इवन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑड माइनस ऑड, आइए चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ऑड नंबर लिया 9 और 9 में से 5 गया तो क्या आया आंसर? 4 आया, तो यानी इवन ही होगा। ठीक है, तो दोनों केस में हमारा क्या हो जाएगा आंसर? इवन। ठीक है, तो लाइए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इवन हो जाएगा और यहाँ पर भी इवन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन एक और में पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा बल्ब ऑन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 19, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ कैन बी साइड ऑफ ए लेंथ ऑफ ट्रायंगल हो सकती है, इनमें से कौन सी जो साइड्स हैं वो ट्रायंगल जिससे बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन था। तो ट्रायंगल किससे किससे बना सकते हैं? क्या दो इक्वल लेंथ और एक अनइक्वल लेंथ, जरा चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ 5। अभी हमने जस्ट पढ़ा था दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 2 + 2 छोटा हो जा रहा है 5 से, यानी कि 4 इज स्मॉलर देन 5, तो यहाँ पर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ट्रायंगल। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 4 + 3 7 और 6 ये बड़ा हो रहा है, तो यानी यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि यस। ठीक है, यहाँ पर यस हो जाएगा, दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ यस। चलो नेक्स्ट 20 नंबर, व्हाट आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या हैं, तो कैसे वो रिलेटेड हैं मैं ये बता चुका हूँ कि कभी भी दो लाइन आपस में काटती हैं तो सामने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 आवर ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट 8 रुपीज़, यानी कि एक आवर में इंटरनेट चलाने पे 8 रुपीज़ लगता है। तो बोल रहा है अगर उसी को 1 आवर और इतने आवर्स अगर चलाएं तो कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं, वो आसान रहता है कि 1 आवर का पूछ रहा है तो 1 आवर में 8 लगते हैं, तो जाहिर सी बात है 8 तो लग चुके हैं और एक्स्ट्रा एक 1/4 भी है यहाँ पर। तो 1/4 का मतलब क्या है? यानी कि पूरे 1 घंटे का 4th पार्ट, यानी कि अगर 1 आवर का 4th पार्ट ही तो 1/4 है। ठीक है, तो ऐसे ही 8 रुपए को भी अगर हम 4 टुकड़ों में बांट दें, यानी कि 8/4 कर दें, तो हमारा क्या आएगा? 2, यानी कि 2 रुपये और लगेगा, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 10 रुपये। आंसर क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 रुपीज़, आंसर क्या हो जाएगा? 10 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 22 पे। 22 पे फिगर ए बी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये ए बी है और सी डी ये रहा और ई एफ, ये सब आपस में पैरेलल हैं। ऑल्सो ई ए इज़ परपेंडिकुलर टू, और यहाँ पर ई ए एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, ए बी के परपेंडिकुलर है, तो यानी सब के परपेंडिकुलर हो जाएगी। सभी लोग समझ रहे होंगे परपेंडिकुलर मतलब ये, यानी कि सब आपस में परपेंडिकुलर। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की हमको वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर दिख रही होगी, नहीं तो मैं एक और फिगर बनाता हूँ। ये अगर परपेंडिकुलर लाइन होती है और ये यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी ये सब क्या है? 90 डिग्री काट रहे हैं, और यहाँ से एक लाइन ऐसे करके काट रही है जो कि ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये 55 होगा तो हमारा ये वाला भी 55 होगा। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं? 55 को 180 से माइनस अगर करते हैं तो 180 - 55, यानी कि 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, और यहाँ 1, यानी कि 125। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा y का 125 डिग्री। मैं थोड़ा स्पष्ट लिख देता हूँ, यानी y = 125 डिग्री। ठीक है, और x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो x भी क्या हो जाएगा? सेम टू सेम, यानी x भी =
125 डिग्री। कैसे? तो देख पा रहे होंगे ये जो वैल्यू और ये वैल्यू क्या होंगी, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स करके आपको लगाना था। ठीक है फ्रेंड्स, इतना था ये आंसर। नेक्स्ट है क्रिप्टारिथम्स। ठीक है, क्रिप्टारिथम इसको सॉल्व करना था 23rd वाला, जो कि इसमें मैं तुमको बता देता हूँ कि वैल्यूज़ को फाइंड करना था कि u कितने के बराबर होगा, 9 के बराबर, और t इक्वल्स टू 1 के बराबर, और a इक्वल्स टू 0 के बराबर, और b वाले में y इक्वल्स टू 9, z इक्वल्स टू 1 और o इक्वल्स टू 0 होगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन करना था ट्रायंगल का मेज़रमेंट, जो कि यहाँ पर दिया है, यानी एंगल वगैरह दिया है। तो हमको एक लाइन पहले 3 बनानी थी, फिर उसके बाद 25 डिग्री मेज़र करना था, 60 डिग्री मेज़र करके बनाना था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट 25 तो बोल रहा है हियर इज अ ट्रायंगल इन विच वी नो दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, यानी एंगल बी और एंगल सी को आपस में इक्वल हैं, और ए यहाँ पर 50 दे के रखा है, दोनों की वैल्यू निकालनी, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल है। हालांकि क्वेश्चन ऐसे आप लोग सॉल्व करना था इसको कि अगर हम इसको x मान लेते, इसको x मान लेते, तो 50 प्लस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 50 हो जाएगा 130, तो x इक्वल्स टू आएगा 65 डिग्री, यानी कि बोथ एंगल्स आर इन, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 डिग्री, और इसका भी क्या हो जाएगा 65 डिग्री। नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जिनकी की फिट्स दे रखी हैं, यानी कि साइड्स दे रखी हैं। तो जाहिर सी बात है कि एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का हमें L इंटू बी करना पड़ता है। तो L इंटू बी अगर आप करेंगे तो पहले तो इनको सिंपल फ्रैक्शन बदलो, 4 3 या 12, 12 प्लस 3 15/4 हो जाएगा, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई 9 5 जो 45, 45 प्लस 3 48/5 हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें कटेगी उसको हम काट सकते हैं, जैसे कि 5 3 ज़ा, तो यहाँ पर 3 आएगा, और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अच्छा, ऊपर हमारा बचा है सिर्फ 3 और 12, यानी 12 3 ज़ा हमारा 36 फिट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिट स्क्वायर भी लिखना था, जिन बच्चों ने यूनिट नहीं लगाई है उनका हाफ मार्क्स कट सकता है। ठीक है, तो 36 फिट्स आंसर, 36 फीट स्क्वायर इज द राइट आंसर। 27 वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 27 वाले क्वेश्चन में आप लोग सभी देख रहे होंगे कि फिगर ए बी, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया, यानी कि ए बी वाली लाइन सी डी से पैरेलल है। ठीक है, एंड बी सी, यानी कि ये जो लाइन है ये पैरेलल टू, ठीक है, ए डी है, यानी कि ये है। आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा कम क्लियर दिख रहा होगा, तो इसके लिए मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो बोलता है, अच्छा यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ भी दिया हुआ है कि ये वाला 60 है और ये वाला 65 है। बोल रहा है व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ सी ए बी, यानी कि हमको ये वाला निकालना है, और ए बी सी। ठीक है, हम दूसरे मार्कर से मार्क कर लेते हैं जिसको जिसको निकालना है, यानी कि ये निकालना है हमको, और ए बी सी निकालना है, ए बी सी यानी कि ये निकालना है, और बी सी डी यानी कि ये पूरा का पूरा निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे फिगर में क्या क्या गिवन है, तो एक ये पैरेलल लाइन ऐसे दिख रही है, और यहाँ पर एक ये पैरेलल दिख रही है। तो जब भी हमको पैरेलल लाइन्स हमको दिखती हैं तो हम लोग पेयर, यानी कि दोनों के दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये पक्का पैरेललोग्राम फिगर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की खासियत क्या है, अगर ये 60 दे रखा है तो सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, 60 डिग्री के बराबर होगा। तो यानी कि अगर ये 60 है तो यहाँ पर हम लोग क्या भर सकते हैं, 60 डिग्री, यानी कि ये वाला जो पूछा था ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, और पूछा है ये वाला एंगल, तो यहाँ पर मैं तो आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हमारा जो ये वाला एंगल होता है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एडजेसेंट एंगल, उनका सम
180 के बराबर होता है इन अ पैरेललोग्राम। तो देख पा रहे होगे कि 60 ऑलरेडी है, 65 भी है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x क्या होगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को प्लस करके 180 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 और 6 6 12 हो गया। 180 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 180 से अगर माइनस करेंगे 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 2 गए 5 और यहाँ पर 0, यानी कि 55 यहाँ पर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 55 डिग्री। तो लाइए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 55 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 55 डिग्री। तो इसका मैं यहाँ पर आंसर भी लिख देता हूँ कि CAB यानी कि CAB जो कि 55 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, एक एंगल हमारा रह गया जो कि ये वाला रह गया। तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया था, पैरेललोग्राम में सामने सामने एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी कि 65 प्लस 55 कितने के बराबर था हमारा पूरा एंगल, 5 5 10 और 120, यानी कि ये पूरा का पूरा कितना है 120 के बराबर है। तो सामने वाला भी कितना होगा 120। ठीक है, थोड़ा मैं ये सब चीज़ें मिटा देता हूँ और मैं सिर्फ आंसर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि हमारा BCD जो कि कितने के बराबर होगा 120। ठीक है, BCD कितने के बराबर होगा ये वाला 120। ठीक है, नेक्स्ट है 28। आप लोगों को एक मैजिक स्क्वायर बनाना है, बोल रहा इंक्रीज ईच नंबर बाय 1, सारे नंबर को 1 इंक्रीज आप लोग कर दीजिएगा और डबल कर देना है हर एक नंबर को इन ईच केस। तो ये इजी है, ये एक्टिविटी टाइप का है, लोग आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम 29 में चलते हैं। बोल रहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ टेकन 1/6 ऑफ सोमूज लैंड को ले लिया सरकार ने टू बिल्ड अ रोड बनाने के लिए। वॉट पार्ट ऑफ लैंड रिमेन विथ सोनू नाउ, सोनू के पास कितनी जमीन अब बचेगी। तो फ्रेंड्स, सोनू के पास जितनी भी जमीन रही होगी उसको हम 1 मानेंगे, यानी 1 माइनस 1/6 करोगे तो आंसर क्या आएगा। तो 6 माइनस 1 को हम क्या बोलेंगे 5/6, यानी सोमू के पास कितनी जमीन बची 5/6। तो आंसर हो जाएगा आंसर 5/6। नेक्स्ट, थोड़ा और भी क्वेश्चन आगे भी है, तो हम देख लेते हैं। बोल रहा है शी गिव्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड टू हर डॉटर कृष्णा। तो बोल रहा है कि जितना भी रिमेनिंग बचा था उसके पास, जो कि गवर्नमेंट ले लिया था, उसका हाफ उसने किसको दे दिया है, अपनी डॉटर को दे दिया है। यानी कि हमको किसका हाफ करना है 5/6 का हाफ करना है। ठीक है, डॉटर का नाम था कृष्णा। ठीक, तो आइए इसका हाफ कर देते हैं। तो 5/6 का हाफ करना है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 ऐसे करके हाफ करेंगे, तो सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 और 5/12 इज द राइट आंसर। तो यानी कितनी मिली उसके डॉटर को, यानी कि जिसका नाम कृष्णा था उसको मिला है 5/12। नेक्स्ट 1/3 ऑफ इट, अब जितना भी रिमेनिंग बचा है उसका 3/12 किसको दे दिया है, बोरा को दे दिया है। चलो बोरा का भी निकाल लेते हैं। तो बोरा को कितना मिला भाई, बोरा को मिला 1/3, और किस में से 5/12 में से, तो 1/3 लिख देंगे। तो 5 1 5 और 12 3 36। तो देखो आंसर्स में ये थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा। ठीक है, तो ये रहा आंसर, एक ये रहा, इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बोल रहा है आफ्टर गिविंग देयर शेयर शी कीप्स द रिमेनिंग लैंड फॉर हरसेल्फ, अपने लिए उसने कितने जमाए। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10/36, यानी 10/36 उसको खुद का बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ऊपर मिले। ठीक है, और ये लास्ट एक क्वेश्चन था जो कि टीम वाला है, यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ बताना था, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 24, 18, 36, 48,
60 एंड 72, ऐसे करके हो जाएगा। और टीम बी का आंसर हो जाएगा 24, 48 एंड 72। नेक्स्ट टीम सी का हो जाएगा 24, 36, 48, 60 एंड 72। नेक्स्ट लास्ट वाले का, डी वाले का यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ, जो कि एलसीएम निकाल के लिखना था। 6 एंड 8 का एलसीएम 24 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ के सॉल्व कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर सही हुए, और एमसीक्यू के मार्क्स भी बताइएगा। थैंक यू।